नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन मंजिल में। तो जैसा कि एसएससी सीरीज के सिलेक्शन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। और आज की क्लास होने वाला है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो के लिए ये डबल डॉट का वाला साइन यूज करते हैं, और समानुपात अनुपात के लिए ये डॉट वाला साइन हम लोग यूज करते हैं, और समानुपात के लिए 4 डॉट हम लोग यूज करते हैं। समानुपात। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि अनुपात होता क्या। अनुपात दो समान राशियों के बीच तुलना। अनुपात क्या होता है? दो समान राशियों के बीच तुलना। जैसे कि एक व्यक्ति 50 केजी का है और दूसरा व्यक्ति 60 केजी का है, तो ये केजी से केजी कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 5/6। इसको रेशियो में लिखेंगे तो 5/6। मतलब पहला व्यक्ति 5 गुना भारी है, पहला व्यक्ति का वजन 5 गुना है और दूसरा व्यक्ति का वजन 6 गुना है। मतलब जो 50 केजी का है वो 5 गुना है और जो 60 केजी का है वो 6 गुना है। तो ये क्या होता है? दो समान राशियों के बीच तुलना बतलाता है। मतलब जो दोनों व्यक्ति था, जो 50 केजी का और 60 केजी का, मतलब एक वो 50 के 5 अनुपात में होगा और दूसरा 6 अनुपात में। मतलब पहला व्यक्ति का जो वेट है, जो भार है, वो 5 गुना है और दूसरा का 6 गुना। अगर हम लोग ले एक व्यक्ति का हाइट ले लेते 150 सेंटीमीटर और दूसरे व्यक्ति का हम लोग लेते हैं वजन, जिसका वजन है 70 केजी। अब देखिए ये ऊपर वाला लेंथ दिया हुआ है सेंटीमीटर में और ये दिया हुआ है वजन केजी में। तो दो समान राशि तो नहीं है, केजी से केजी भी नहीं कट सकता है, केजी से सेंटीमीटर नहीं कटेगा, तो ये अलग अलग राशि हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे तुलना नहीं बता सकते हैं, इसमें कंपेयर नहीं कर सकते हैं। रेशियो क्या होता है? दो क्वांटिटी के बीच हम लोग कंपेयर करते हैं कि मतलब एक दूसरे से कितना गुना है। तो ये अलग अलग क्वांटिटी हो गया, ऊपर वाला सेंटीमीटर, नीचे वाला केजी। तो इसमें हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं और इसमें हम लोग अनुपात फाइंड नहीं कर सकते हैं। दो अलग अलग राशि हो गया, इसलिए अनुपात के लिए क्या होना चाहिए? दो समान राशि होना चाहिए, और उसके बीच अगर हम लोग को तुलना निकालना हो तो उसको हम लोग अनुपात से दिखाते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। समानुपात क्या होता है? इसको 4 डॉट से दिखाते हैं। इसको अगर हम लोग तोड़े तो दो वर्ड में टूटेगा, समान प्लस अनुपात। अगर दो अनुपात समान हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपात। जैसे ए और बी का वजन का अनुपात 1 और 2 है, फिर सी और डी को हम लोग मान लेते हैं 5 और 10। अब इसको भी अगर हम लोग कैंसल करें तो ये भी हमारा 1 और 2 में आएगा। ये पहले से 1 2 है और ये भी 1 2 है, तो क्या हुआ? ए और बी का अनुपात बराबर हो गया किसका? सी और डी का। मतलब ए और बी का रेशियो
ये प्रोपोर्शन हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा किसका, सी और डी का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर इस तरह से कोई टाइप हो, इस तरह से कोई क्वेश्चन हो, ए बी अनुपात समानुपात सी और डी, अगर इस 4 नंबर ए और बी का अनुपात समान हो जाए सी और डी का, तो इसमें याद रखेंगे कि बीच वाला दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये किनारे वाला दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। दिखाते हैं हम लोग। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ए और डी को मल्टीप्लाई करें, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डी के साथ, तो ए गुना डी, और बी को किसके साथ करना है, सी के साथ, तो बी गुना सी। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि बीच वाला गुना हो रहा है बीच के साथ और किनारे वाला मल्टीप्लाई हो रहा है किनारे के साथ। कैसे होता है अगर देखना चाहेंगे तो देखिए इधर, ए बी रेशियो सी डी। तो अगर आप जानना चाहेंगे कि सर किनारे वाला को मल्टीप्लाई करने से बीच वाला के इक्वल कैसे होता है, तो देखते हैं थोड़ा सा। ये रेशियो है, तो रेशियो का मतलब क्या होगा, डिवाइड। यहाँ पे समानुपात है, तो समानुपात मतलब इक्वल, बराबर लिख सकते हैं। सी बाय डी मतलब ए और बी का अनुपात सी और डी का अनुपात दोनों क्या हो गया, समान हो गया। समानुपात का मतलब आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस ए गुना डी, और इधर फिर क्या होगा, बी गुना सी। तो इसका मतलब क्या, ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डी के साथ। ए जो है डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और बी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी के साथ। बी जो है किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी। मतलब यही चीज निकल के आया कि बीच वाले को अगर मल्टीप्लाई करे तो किसके बराबर होगा, किनारे वाला के इक्वल होगा। चलिए अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहले आप सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, फिर फर्स्ट चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, 0.8 रेशियो x प्रोपोर्शन 5:8। क्या पढ़े हम लोग, बीच वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा किसका, किनारे वाला को। तो क्या होगा, x इंटू 5 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 8। किनारे वाला को मल्टीप्लाई कर दिए और ये बीच वाला, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 0.8 और 8 88 64, पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, और ये इनटू में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। x 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 5 8 जा 14, तो 1.28 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर ये थर्ड नंबर देखिए, इसके बाद फर्स्ट वाला देख लेंगे हम लोग। x का वैल्यू फाइंड करना, क्या पढ़े हम लोग, बीच वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, किनारे वाला का। तो क्या होगा, x इंटू 5 इज इक्वल टू 8 इंटू 150 है यहाँ पे, ये 150 है। तो क्या किए, किनारे को किनारे से मल्टीप्लाई किए, किनारे को किनारे से, x और 5 था तो x इंटू 5, बीच वाले को बीच से मल्टीप्लाई किए तो 8 और 150 था, 5 से कैंसिल करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो क्या होगा, 8 तिया 24 240, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेम ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू 5 इक्वल हो जाएगा, बीच वाला को बीच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 15, 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स में 8 तिया 24, आंसर
चलिए अब हम लोग फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। क्या बोला गया है? 7, 17, 22, 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समानुपात में हो। 4 गो नंबर दिया हुआ है, क्या 7, 17, 22, 47। अब बोला प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समानुपात हो जाए। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। क्या बोला है? ये चारों संख्या दिया गया है, बोला प्रत्येक में क्या जोड़ी जानी चाहिए, तो एक एक करके जोड़ के देखते हैं ताकि समानुपात में हो जाए। तो 7 है, अगर ये वाला पहला ऑप्शन हम लोग जोड़ते हैं सबके साथ तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 17 में एक जोड़ते हैं 18 हो जाएगा। 22 में एक जोड़ते हैं 23 हो जाएगा। फिर 47 में एक जोड़ते हैं 48 हो जाएगा। और समानुपात के लिए क्या बोले थे, फर्स्ट वाला 2 का रेशियो और लास्ट वाला 2 का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला 2 का रेशियो क्या आएगा, 4 और 9, और इधर क्या आएगा 23 और 48, मतलब इसको जोड़ने से नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये हम लोग एक जोड़ के निकाले थे। फिर लास्ट में सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि 3 जोड़ के देखते हैं। 7, 17, 22, 47 चार संख्या है, प्रत्येक में अगर हम लोग 3 जोड़ के देखें तो क्या होगा, 3 जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 3 जोड़ेंगे तो 17, 3 20, 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25, 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का रेशियो कितना होगा, 1 और 2 का रेशियो कैंसिल होगा तो यहाँ भी रेशियो क्या होगा, 1 और 2, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। यहाँ भी 1 और 2 का रेशियो आ गया, यहाँ भी 1 और 2 का रेशियो हो गया। मतलब ये 7, 17, 22, 47 अगर प्रत्येक में हम लोग 3 जोड़ दें तो ये चारों जो संख्या होगी वो किस में हो जाएगी, समानुपात में हो जाएगी, मतलब समान अनुपात में हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 वर्ड आता है, पहला 2 प्रश्न पूछा जाता है। पहला, एक मध्य समानुपात ज्ञात करें, मध्य समानुपात ज्ञात करें। और दूसरा पूछता है तृतीय अनुपात ज्ञात करें, तृतीय अनुपात ज्ञात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो अगर हम लोग मीन प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करें तो क्या होगा, मीन का मतलब क्या होगा, दो संख्या आप लोग को दिया रहेगा, पहला a और इसका b। अब बोलेगा इसके बीच में एक संख्या निकालिए ताकि ये तीनों संख्याएं समानुपात में हो जाएगा। मध्य वाला, मध्य संख्या निकालना होगा आपको। a और b दो संख्याएं दी होंगी। अब इसके बीच का एक हम लोग मध्य समानुपात ज्ञात करना है, बीच वाला एक नंबर ज्ञात करना है ताकि ये तीनों संख्याएं समानुपात में हो। तो यहाँ पे हम लोग अभी खुद से मान के चलते बीच वाला संख्या को x। अब ये तीनों संख्याएं समानुपात में होनी चाहिए, समानुपात में होनी चाहिए। तो समानुपात का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट और सेकेंड का अनुपात अगर हम लोग ले लें और बराबर होना चाहिए किसका, सेकेंड को और थर्ड के साथ। पहले फर्स्ट और सेकेंड का लिए, फिर बाद में क्या लिए, सेकेंड और थर्ड का लिए। तो क्या होगा बाबू, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, a को b के साथ करेंगे तो ab। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ab। मतलब मध्य समानुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू रूट अंडर ab। मध्य समानुपात अगर कोई संख्या का ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, जो गिवन नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लेंगे। पहली संख्या क्या थी a, दूसरी संख्या क्या थी b,
और इसका हम लोग रूट ले लेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, हम लोग को मीन प्रोपोर्शन फाइंड हो जाएगा, मध्य समानुपात फाइंड हो जाएगा। तो ये आपका मध्य समानुपात निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला निकालें तो यहाँ भी 2 नंबर आपको दिया होगा, ए और बी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दिया होगा, आपको थर्ड नंबर निकालना हो, तृतीय अनुपात निकालना हो, थर्ड प्रोपोर्शन। तो सेम यही तरीका से थर्ड वाला को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब क्या होगा, फिर से हम लोग ये तीनों को देखना चाहेंगे समानुपात में, तो अगर हम लोग समानुपात में इन लोग को देखना चाहेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड का अनुपात ये बराबर हो जाएगा किसका, सेकेंड और थर्ड के साथ, फर्स्ट का सेकेंड के साथ और फिर सेकेंड का थर्ड के साथ। तो क्या होगा, b से b मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर, और एक को x से करेंगे तो ax। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, x, तो ये जो इनटू में ये है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, इक्वल टू x, और x निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, b स्क्वायर बाय a। मतलब अगर हमें तृतीय अनुपात निकालना हो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो, तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से डिवाइड करेंगे। इसमें क्या था, पहली और दूसरी मतलब दी गई संख्या को गुना करके रूट लेना था, तो मध्य समानुपात निकल जाएगी। और अगर हम लोग दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से डिवाइड करें तो ये क्या निकाल के देगी, तृतीय समानुपात निकाल के देगी। तो चलिए हम लोग अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है कि बीच बीच में कभी कभी लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो बिना फॉर्मूला याद किए भी हम लोग बना सकते हैं इसको। क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 9 और 15 है, सॉरी दो संख्याओं 9 और 15 है, दो संख्या दिया गया है, कितना कितना 9 और 15, दो संख्याएं, एक 9 है और दूसरा 15 है, इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान देते हैं, पहला तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला है, तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला है, अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए फॉर्मूला बताएं, बी स्क्वायर बाय ए, मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर कीजिए, मतलब पहली ये है दूसरी ये है, तो दूसरी मतलब 15 का स्क्वायर कर दिए, और इसको डिवाइड करना है ये 9 से, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 डिवाइडेड बाई 9, कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा आंसर। पहला तरीका तो ये है। और अगर आप मान के चलिए एग्जाम में फॉर्मूला भूल गए तो कैसे बनाएंगे सर, तो देखिए उसके लिए भी कुछ दिक्कत नहीं है, अभी जो हम समझाएं वही चीज यहाँ पे लेना। दो संख्याएं दी गई है 9 और 15, तो 9 और 15 दी गई तो चलिए ठीक है, हमको तृतीय अनुपात निकालना, तो तृतीय वाले को खाली छोड़ देते हैं और एक खाली जगह में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और अभी हम बताएं कि तीन संख्याएं को समानुपात में देखना चाहेंगे तो क्या होगा, पहली और दूसरी का अनुपात बराबर हो जाएगा दूसरी और तीसरी का अनुपात। ध्यान देते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3, ये 5। अगर बीच में इक्वल हो तो याद रखिएगा, अगर बीच में इक्वल का साइन दिया हो तो आप ऊपर से ऊपर को कैंसिल कर सकते हैं, नीचे को नीचे से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है, फिर अगर 3 से कैंसिल करें तो 5 बार में 3 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं है इधर, तो खाली कुछ नहीं तो 1, तो x मल्टीप्लाई होगा तो x, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 5 = 25 आंसर। फॉर्मूला जो भूल गए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, इतना ना करके हम लोग वो करेंगे, ये भी आसान है आपका। फॉर्मूला क्या होता है ना, बीच में आदमी हमेशा के लिए नहीं याद रहता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सेम सवाल है आपके पास, ये वाला भी क्या है, दो संख्या 4 और 28 है, तृतीय अनुपात निकालना। चलिए बनाइए, आंसर को कमेंट कीजिए। पहले आप वीडियो को पॉज कर ले, थोड़ा ट्राई करें, उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। तो क्या है,
4 और 28 है, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो x। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो इक्वल होता है सेकेंड और थर्ड का। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 हासिल 5, 7 2 14 5 19। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं। एक विद्यालय में कितने छात्र हैं, 150 छात्र हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया है, 4 और 1। विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के बीच मध्य समानुपात कितना है। चलिए ध्यान दीजिए, एक विद्यालय है, उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 150। अभी विद्यालय में छात्र तो है, तो कुछ लड़के भी होंगे और कुछ लड़कियां भी होंगी। तो कितना कितना अनुपात में, 4 और 1। सॉरी, लड़के कितने गुने हैं, 4 अनुपात में है। लड़कियां का अनुपात कितना, 1। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, ये 5। लड़के 4 गुना है और लड़कियां 1 गुना, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5। और ये 5 गुना का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 150 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 150। तो ये जो 5 देख रहे हैं उसका वैल्यू दिया गया है 150 छात्र। तो 5 का वैल्यू 150, 5 गुना का वैल्यू 150 छात्र, तो 1 गुना का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 छात्र। अब यहाँ से अगर हम लोग लड़का निकालना चाहें, बॉयज निकालना चाहें, तो बॉयज क्या हो जाएगा, बॉयज इक्वल टू 1 गुना का वैल्यू 30 है, तो 4 गुना का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120। फिर गर्ल्स क्या है, 1 गुना है, तो 1 गुना का तो वैल्यू निकला हुआ है 30। मतलब लड़के कितने होंगे, 120, लड़कियां कितनी हो गई, 30। अब इन दोनों का हम लोग को मध्य समानुपात निकालना है। इन दोनों को क्या निकालना है, मध्य समानुपात। तो मध्य समानुपात निकालने के लिए अभी ये फॉर्मूला बताएं आप लोग को। मध्य समानुपात निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, रूट कर देना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 120 है, दूसरा 30 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देंगे। तो 12 3 36, 1 2 2 0, 36 का रूट क्या होता है, 6, और ये 2 0 है तो रूट से निकलेगा तो 1 0, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 60। मध्य समानुपात क्या हो जाएगा, 60। तो एक विद्यालय था, उसमें टोटल कितने छात्र थे, 150 छात्र थे। तो कुछ उसमें लड़कियां होंगे, कुछ उसमें लड़के होंगे। और अगर अनुपात ये 4 और 1 अनुपात में था, तो ये टोटल वैल्यू हो गया, और ये टोटल वैल्यू से हम लोग बॉयज और गर्ल निकाल लिए। अब ये दोनों के मध्य समानुपात को फाइंड करना था, तो मध्य समानुपात को हम लोग फाइंड कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम ही है, ये तो पूरी सेम ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य समानुपात 6 है और तृतीय समानुपात 48 है। चलिए इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ए और बी का मान ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए, दो संख्याएं हम लोगों को निकालना है, और उन दोनों संख्या का अगर हम लोग मध्य समानुपात बोले तो उन दोनों संख्या का मध्य समानुपात कितना है, 6 है। और उन दोनों संख्या का तृतीय अनुपात क्या है, उन दोनों का मध्य अनुपात बोले या तो समानुपात बोले, हम बार बार समानुपात पढ़ रहे हैं, तो कोई सवाल में आपको समानुपात मिलेगा, कोई सवाल में आपको अनुपात मिलेगा, तो इसके लिए डरने की बात नहीं है। तो दो संख्याओं का मध्य अनुपात कितना है, 6, और तृतीय अनुपात कितना दिया गया, 48। ए और बी ज्ञात करें। तो कुछ नहीं है, इसको हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं। क्या बोला है, दो संख्याएं ए और बी मध्य समानुपात कितना है, 6। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मान के चलते हैं फर्स्ट वाला ए होगा, ये बी होगा।
अब इसके मध्य में क्या रख देते हैं, 6 रख देते हैं हम लोग। तो अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का 1-2 और इन दोनों का 1-2। तो चलिए ये तो समानुपात में हो गया, लेकिन फिर इसका तृतीय समानुपात देखते हैं तो 48 होना चाहिए। तो दो संख्याएं a और b है, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 12 और इसका थर्ड प्रोपोर्शन देखें तो 48 होना चाहिए। अब यहाँ पे अनुपात देखेंगे तो क्या होगा, 1 और 4, 3 एकम 3, 3 चक 12। फिर इसमें भी देखेंगे तो 1 और 4। तो ये चीज आपका वेरीफाई हो जा रहा है, मतलब 3 और 12 के बीच में अगर हम लोग 6 रखें फिर भी समानुपात में हो जाएगा। इसके मध्य में अगर हम लोग 6 रख दें तो 1 और 2, 1 और 2 का अनुपात आ गया। और 3 और 12 का अगर हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन में 48 रख दें फिर भी आपका अनुपात बराबर हो गया 1 और 4, 1 और 4। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इन सब में अगर आप ट्राई करेंगे तो देखिए नहीं होगा, 3 और 6 है। अब इसके बीच में बोले कि हम मध्य में 6 रख दें तो फिर गड़बड़ा गया, इधर रेशियो 1-2 हो गया, इधर 1-1 हो गया, तो ये हो नहीं सकता। इसी तरह से फिर अगर यहाँ पे 6-6 है, बीच में 6 रख दिए तो 1-1 तो हो गया, यहाँ भी 1-1 तो हो गया, लेकिन फिर थर्ड प्रोपोर्शन को देखिए 6-6 और थर्ड में क्या हो गया 48, तो फिर यहाँ गड़बड़ा गया, ये 1-1 हो गया और ये 1-8 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। फिर उसी तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का अनुपात है 5 और 7 के अनुपात में पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सवाल आसान है, दो संख्याओं का अनुपात है 5 और 7 है, तो पहली संख्या कितना गुना है 5 गुना। अब ये 5 गुना का वैल्यू कितना दिया गया है 20, बोला गया है ये जो 5 गुना दिख रहा है वो पहली संख्या किसके बराबर है 20 के बराबर। यहाँ पे रेशियो में था ये 5, अभी 5 रेशियो का वैल्यू कितना ओरिजिनल में कितना के बराबर है 20 के बराबर, तो 5 का वैल्यू 20 तो 1 का वैल्यू 4। 5 कलम का मूल्य 20 रुपया तो 1 कलम का मूल्य 4 रुपया। यूनिटरी मेथड हम लोग पढ़े हैं ना, इकाई नियम। अब हम लोग को दूसरी संख्या निकालना, दूसरी संख्या मतलब ये 7 वाला का वैल्यू, 7 गुना का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू 4 हुआ तो 7 का वैल्यू कितना होगा 28 होगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। y x और z का रेशियो दिया गया है 4, 5, 6 और हम लोगों को निकालना है x माइनस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस वाई माइनस जेड। कुछ नहीं करना है, बस जो रेशियो दिया है उसको पुट करते जाना है। x का वैल्यू देखिए कितना दिया गया है 5, फिर y का वैल्यू फर्स्ट वाला कितना है 4 और z का वैल्यू कितना है 6। तो 5 माइनस 4 प्लस 6 हो गया। नीचे देखते हैं x प्लस वाई माइनस जेड, तो x का वैल्यू कितना है x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू कितना होगा -6। तो क्या होगा, पहले ऐड करना 5 और 6 11 माइनस 4, 5 और 4 9 माइनस 3, तो 11 में 4 जाएगा 7/3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि अनुपात को 3 तरीकों से लिख सकते हैं हम लोग। अनुपात को निम्न तरीकों से दिखाते हैं। दिखाया जाता है, इसमें देखते हैं अनुपात को निम्न तरीकों से दिखाया जाता है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे क्या होगा, पहला तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं ए बी का अनुपात होता है 2:3, मतलब ऊपर वाला ऊपर को दिखाएगा और ये नीचे वाला नीचे को दिखाएगा। दूसरा इस तरह से भी दिखाया जाता है ए और बी का अनुपात
2 और 3 है, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड वाला सेकेंड को दिखाता है, और तीसरा इस तरह से दिखाया जाता है 3a इक्वल टू 4b। अगर यहाँ से अगर हम लोग अनुपात चाहें तो क्या होता ना, a का वैल्यू इधर मिलता है, पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका था, और ये तीसरा। a का वैल्यू इधर मिलेगा आपको और b का वैल्यू इधर मिलेगा। तो a का वैल्यू 4 रेशियो है और b का वैल्यू 3। अब बोलिएगा कि ये एक्सचेंज क्यों हो रहा है, तो एक्सचेंज क्यों हो रहा है दिखा देते हैं। 3a इक्वल टू 4b। अब यहाँ से हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू छिपा हुआ है, यहाँ भी क्या छुपा हुआ है, इंटू छिपा हुआ है। अब देखिए बाबू, ये a तो रहने देते हैं, ये इंटू में भी है तो ये डिवाइड में भी आ जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, ये 4 रहने देते हैं और ये जो 3 इंटू में है, और 3 को हम लोग साइड अगर चेंज करेंगे तो इंटू से कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए a का वैल्यू कितना दिख रहा है, a का 4, मतलब देखिए दोस्त a का वैल्यू इधर मिल रहा है और b का वैल्यू कितना है 3, मतलब देखिए b का वैल्यू किधर मिल रहा है, इधर। तो याद रखिएगा ये 3 तरीका से रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। सवाल में यही तीनों तरीका में से आपका सवाल रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि a का वैल्यू जो होगा ऊपर वाला दिखाएगा, b का जो वैल्यू होगा नीचे वाला से दिखाया जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, a का वैल्यू फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, b का भी वैल्यू ए वाला फर्स्ट को दिखाएगा, सेकेंड वाला सेकेंड को दिखाएगा। इसमें क्या है कि a का वैल्यू अपोजिट दिशा में दिखेगा इधर, और b का वैल्यू इधर दिखेगा। तो ये था आपका रेशियो को 3 अलग अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है इस तरह से। तो अब सवाल को देखते हैं। बोला p का 4/7 भाग, p का मतलब गुना, कितना भाग, 4/7 भाग q के 12/14 के बराबर है। q के मतलब गुना, यहाँ पे का मतलब गुना, p का 4/7 तो p गुना 4/7, q के 12/14 मतलब q गुना 12/14। अभी हम बताए फ्रेंड्स कि अगर बीच में इक्वल रहेगा तो ऊपर को ऊपर से काट सकते हैं, तो 4 तिया 12, नीचे को नीचे से काट सकते हैं तो 7 दूना 14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो क्या होगा, ये जो 2 डिवाइड में है ये 2 किधर आएगा, इनटू में, फिर ये क्या होगा 3q हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग रेशियो देखना चाहें तो क्या होगा, p का रेशियो अभी हम बताएं कि इधर मिलेगा 3 और q का रेशियो इधर मिलेगा 2, तो क्या होगा p और q का रेशियो क्या हो गया 3:2, 3:2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, ये भी बेहतरीन बहुत आसान सवाल है। क्या बोला, a और b का रेशियो दिया हुआ है, हम लोगों से पूछा गया है कि a प्लस बी रेशियो b बताइए। तो a का वैल्यू क्या पुट करना है 3 प्लस b का वैल्यू क्या पुट करना है 5, रेशियो b का वैल्यू क्या है 5, सिर्फ b है यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग 5 लिखे। यहाँ पे a और b को ऐड करना था तो 3 और 5 को ऐड कर दिए, तो 3 और 5 8 रेशियो 5, ये आंसर हो जाएगा। और 8:5 मीन्स ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है ये। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेम सवाल है, P और Q का रेशियो दिया है 9 और 7, फर्स्ट को दिखाता है, सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग को क्या निकालना है, P माइनस Q रेशियो P प्लस Q। तो वैल्यू कितना बैठाना है, P का वैल्यू 9 माइनस Q का वैल्यू 7, रेशियो P का वैल्यू 9 प्लस Q का वैल्यू 7। 9 में से 7 माइनस होगा तो 2, रेशियो 9 प्लस 7 ऐड होगा तो 16, 2 1 जा 2, 2 ऐड जा 16, 1:8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अब अगर इस तरह से आएगा तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसको हम लोग 3 मेथड से बना सकते हैं। इसको क्या होगा, ये दिया हुआ गिवन है, हम लोग को पी क्यू और आर का वैल्यू फाइंड करना है, पी क्यू और आर। तो ध्यान देंगे, ये पी का वैल्यू क्या है 2 और क्यू का वैल्यू कितना पुट करना है 3। तो P के नीचे हम लोग 2, P का रेशियो 2, P का अनुपात है 2 और Q वाला कितना है 3, 2 और 3। फिर Q वाला कितना है 3 और R वाला कितना है 2। तो इसमें क्या होगा, ये हम लोगों को सेम करना रहता है। तो Q और Q सेम दिख रहा है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2 3 और 2। पहला ये मेथड है, फर्स्ट मेथड, इस तरह से बना सकते हैं। किसी किसी सवाल में ये इक्वल नहीं रहता तो इक्वल करना होता है। दूसरा ये आपके पास मेथड है, सेकेंड मेथड। P का वैल्यू कितना है 2, Q कितना है 3, Q कितना है 3, R कितना है 2, रेशियो में है। कुछ नहीं करना है, पहले ये टेढ़ा गुना करना है, 3 दूना 6, फिर ये सीधा गुना करना है, 3 तिया 9, फिर ये टेढ़ा गुना करना है, पहले टेढ़ा फिर सीधा फिर टेढ़ा, 3 दूना 6, ये 6 9 6 आ गया, कैंसिल करेंगे 3 से तो 2, 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6, 2 3 और 2, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। सॉरी मतलब ये रेशियो निकल गया। और थर्ड मेथड अगर हम लोग देखें, थर्ड मेथड में क्या है, थर्ड मेथड इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। इस सवाल को 3 तरीका से सीख जाइए। क्या है, पहला P और Q का रेशियो कितना है 2 और 3। अब R वाला यहाँ पे नहीं दिया है तो खाली है। जैसे देखिए इस वाला गिवन जानकारी में इसमें क्या दिया हुआ, P का वैल्यू 2 और Q का वैल्यू 3। P और Q दिया हुआ, R नहीं दिया तो R को यहाँ खाली छोड़ दिए। इसमें क्या दिया हुआ Q का वैल्यू 3 और R का वैल्यू 2। इसमें Q और R दिया हुआ, खाली क्या है P आपका खाली है। ठीक, तो अब क्या होगा ना, ये 2 और 3, तो जो जिस पे खत्म हो रहा वही चीज खाली जगह पे भरेगा। 2 और 3 पे खत्म हुआ तो अगला खाली जगह में क्या होगा 3 ही होगा। इधर से देखेंगे तो क्या होगा 2 और 3 खत्म किस पे हुआ 3, तो अगला भी खाली जगह में क्या आएगा 3। तो रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 3 दूना 6, ये हो गया। अब इसको हम लोग कैंसल करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 3 और 1, 2 3 2, ऑप्शन नंबर 2 3 2 बी में भी है डी में भी है, तो गलती से टाइप हो गया होगा, 2 3 1 एक ही कोई ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सेम सवाल है, चलिए अब सॉल्व करें। तीनों मेथड में जो आपको आसान लगा होगा उसी से सॉल्व कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करें, फिर ट्राई करें और ऑप्शन सही ऑप्शन मैच करने का प्रयास करें। चलिए देख लेते हैं, ए बी सी निकालना है। तो इसमें ए और बी है, तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, फिर इसमें बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3। तो ये सेम रहेगा तो ये सेम चीज आ जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन से बनाएंगे तो दूसरा मेथड से, तो 3 2 2 3, ये क्या होगा 3 दूना 6, फिर 2 दूनी 4, फिर 3 दूना 6, पहले टेढ़ा फिर सीधा फिर टेढ़ा, कैंसल करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो 3, 3 2 3, 3 2 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।